मैं रायपुर के कन्वेंशन सेंटर में हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जो है कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और इससे आपको बता दूं कि इस स्टीयरिंग कमेटी में करीब 50 से ऊपर लोग हैं, लेकिन गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायपुर पहुंचेंगे। उनके करीब 4 बजे जो और भी ग्रुप्स की मीटिंग होगी वो इसमें शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी की यह मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें यह तय होना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कार्य समिति है उसका चुनाव होगा या नहीं होगा। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं किया जाएगा और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे साहब वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि मीटिंग में जो कुछ लोग हैं जैसे पी चिदम्बरम हो, अजय माकन जैसे लोग हैं, कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि चुनाव हो। उनका ये तर्क था कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कांग्रेस के इतिहास में केवल 3 ही बार जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ है। एक 97 में, एक राजीव गांधी के समय, एक नरसिम्हा राव के समय। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वर्किंग कमेटी का चुनाव इस बार भी नहीं होगा। जी, यहाँ पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने एक संबोधन दिया है, उसकी क्या खास बातें रही। ये महाधिवेशन बाबा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई राज्यों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 आम चुनाव को भी साधना है कांग्रेस को। बताएं यहाँ पर खड़गे साहब ने क्या क्या कहा। खड़गे साहब ने कहा है कि 6 विषयों पर प्रस्ताव पारित की जाएगी, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, किसान और खेत मजदूर, सामाजिक न्याय और युवा। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। संसदीय संस्थाएं जो है वो गंभीर संकट से जूझ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात खड़गे साहब ने अपने भाषण में कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के राजनीतिक गतिविधियों पर पहरेदारी हो रही है। इसको जो लोग हैं वो कल जो पवन खेरा के साथ दिल्ली में घटना हुई उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। साथ ही खड़गे साहब ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो ऊर्जा और जागरूकता उस यात्रा ने फैलाई है, उस जोश को आगे बढ़ाना है। साथ ही खड़गे साहब का कहना है कि आधा दर्जन राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने, ये एक हमारे लिए चुनौती भी है और अवसर भी। और कांग्रेस के इस अधिवेशन में इस पर एक विचार किया जाएगा कि 2024 के पहले कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या करेगी, खासकर टीएमसी और टीआरएस और बाकी पार्टियों को लेकर के, क्योंकि उन राज्यों में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। जी बिल्कुल, वो समीकरण किस तरह से बैठेगा और क्योंकि राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके अपने हित है और कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है 2024 भी उसका लोकसभा चुनाव भी लक्ष्य है, कैसे तारतम्य बैठेगा इस मंथन पर आप अपनी नज़र बनाए रखेगा। बारी बारी से वक्त पर आपके पास हम लौटते रहेंगे, वहाँ का अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।